स्थानीय महावीर भवन से विहार कर तपोकेश्री उपप्रवर्तक पूज्य अरुण मुनिजी महाराज साहब एवं सेवाभावी सुरेश मुनिजी महाराज साहब का मंगल प्रवेश समाजसेवी सतीश लुणावत सामवेर वाले के निवास स्थान पर हुआ। इस पावन अवसर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में लगभग 200 श्रावक श्राविकाओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से श्री भक्तांबर स्तोत्र पाठ, शांति पाठ की प्रार्थना एवं श्री नवकार महामंत्र के दिव्य जाप किए गए, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गया। उपस्थित धर्मसभा को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए पूज्य अरुण मुनिजी महाराज साहब ने भक्तांबर स्तोत्र की महिमा पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत प्रातः कालीन भक्तांबर स्तोत्र के पाठ से करनी चाहिए। महाराज साहब ने पाठ के अद्भुत चमत्कारों और गुणों का बखान करते हुए कहा, तनाव और भय से मुक्ति, इसके नियमित पाठ से मन को असीम शांति और एकाग्रता मिलती है। यह जीवन से तनाव, भय और मानसिक चिंताओं को समूल नष्ट कर देता है। सकारात्मक सोच का संचार, भक्तांबर पाठ व्यक्ति के भीतर अटूट भक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। जब जीवन में विपरीत और कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब यह पाठ मनुष्य को आंतरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक आस्था और आत्मिक उन्नति का साक्षात अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि मन में शुद्ध और पवित्र विचारों को जागृत करने के लिए जीवन में भक्तांबर पाठ, शांति जाप एवं महामंत्र नवकार का जाप करना बेहद महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। धर्मसभा के दौरान दिलीप सिंह सिसोदिया, दीलबर एवं समाजसेवी सतीश लुणावत ने भी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने विचार साझा किए। मीडिया प्रभारी नितिन बुडावनवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मांगलिक प्रसंग पर सामवेरवाला परिवार के प्रकाश चंद्र, राजेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, वैभव कुमार एवं उज्जवल कुमार द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी श्रद्धालुजनों का कुमकुम तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया और धार्मिक प्रभावना का वितरण किया गया। इस धार्मिक महाआयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि इसमें किसी एक पंथ के नहीं, बल्कि जैन समाज की विभिन्न धाराओं सहित अन्य समाजों के लोग भी शामिल हुए। धर्मसभा में स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर समाज के साथ साथ अन्य समाज के धर्मालुजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद प्राप्त किया।
नित्य आराधना है और वहीं से हमारी ये परंपरा प्रारंभ हुई। और इस परंपरा में जब ये आंदोलन हुआ तो एक नहीं कई लोगों का योगदान था और उसमें सर्वप्रथम इस परंपरा को प्रारंभ किया ऐसे मुनीश्री जिन्होंने अपना योगदान देकर इस परंपरा को आज यहाँ जीवंत रखा है। और आज उसी परंपरा में चौथमल जी महाराज साहब की परंपरा में हमारे बीच मुनीश्री आज हमारे लुणाव परिवार के शुभ इस आंगन में पधारे हैं। मुनीश्री परम पूज्य श्री सुरेश मुनि जी महाराज, श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनि श्री सुरेश मुनि जी महाराज साहब, जिनका शुभ आगमन यहाँ हुआ है। कहते हैं कि जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ मंगल छा जाता है, जहाँ तप और संयम से जीवन महक जाता है। आज हमारा आंगन भी धन्य हुआ है, आपके आशीष से हमारा गौरव और भी बढ़ जाता है, हमारा गौरव और भी बढ़ जाता है। और खिलते नहीं ये कंद जो बसंत ना होते, सदाई रहता पतझड़ ये पंथ ना होते, बिखर जाते हम और बिखर जाता है जैन समाज। अगर इस संसार में ऐसे जैन संत ना होते, ऐसे जैन संत ना होते। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आग लगी आकाश में और बरस रही अंगार, संत ना होते देश में तो जल जाता संसार। ये संतों की कृपा है। आज हमारे पूरे लुणावत परिवार में संतों का आगमन हुआ है। भाई संतों के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ बसंत अपने आप चली आती है। ये सौभाग्य हमारे लुणावत परिवार का कि आज गुरुदेव ने कृपा करके ये सर्ष सुकृति दी कि चलो नौकार का जाप आपके आंगन में होगा। और बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके अगर संतों के शुभ आगमन के साथ ऐसे नौकार के जाप होते हैं। और गुरुदेव की ये महती कृपा रही है कि उन्होंने सुकृति दी और आज हमारा पूरा लुणावत परिवार धन्य हुआ है। मैं लुणावत परिवार की ओर से, गुरुदेव तो हमारे बीच पधारे हैं, लेकिन आज की इस धर्म सभा की शोभा जो आपने बढ़ाई है, हमारे जैन समाज के सभी वरिष्ठ जन, श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने आकर आज इस धर्म सभा की शोभा को गौरवान्वित किया है और हमें ये शुभ मंगल अवसर दिया है, उसके लिए पूरा लुणाव परिवार आपका कृतज्ञ है और हमेशा रेडी रहेगा। चौथमल जी महाराज साहब की जय। आज हमारे बीच में हमारे तपस्वी, घोर तपस्वी श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब व सुरेश मुनि जी महाराज साहब, इनकी कृपा हमेशा रहती है। वैसे इन्होंने मुझे मना ही करा कि सतीश तेरे यहाँ तो आऊँगा ही नहीं, फिर भी मेरे कहने पे तो नहीं आए, तो मेरी वाइफ के कहने पे जरूर सरोज के कहने पे आए। इसके लिए मैं अब आपकी कृपा से, वो तो बात एक ही है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, उसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे आज यहाँ पर मूर्ति पूजक श्री संघ, दिगंबर श्री संघ, श्वेतंबर श्री संघ व श्री संघ के सभी और सभी समाज जन के लोग यहाँ पधारे हैं। लुणावत परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम में सभी जगह पर सभी संघ मिलकर अगर ये ऐसे कार्य करते रहेंगे तो नागदा की ऊर्जा भी मिलेगी और नागदा का सौभाग्य भी बढ़ेगा। कोई भी संत नगर में आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नगर को दे के जाते हैं। अब मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि महाराज साहब एक दिन और दे दो ताकि ये जनता एक दिन का और समय हमें दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी जगह नहीं और कोई जगह हो जाए, लेकिन एक दिन का समय जरूर दे। सभी अपनी जगह है। मेरी तो इसी तरह बढ़ते 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 काफी दिन हो जाते हैं। सागर परिवार की भावना, सारे परिवारों की भावना अच्छी है। हमारे एक से बढ़कर एक, हमारे जितने भी हमारे पुराने श्रावकों का, हमारे मनोहर लाल जी साहब को खास याद कर रहे हैं। मनोहर लाल जी साहब ने जिस प्रकार से उस समय सुजान मिल जी और मनोहर लाल जी दोनों की मेहनत उस समय जो कार्यक्रम चलाया था बहुत अच्छा, लेकिन अभी अनुकूलता कम है। अब दोबारा ब्याज से वापस आएंगे तब जो है सभी घरों को लाभ देंगे, कोई बात नहीं। हमारे लिए सारे समाज और एक सबसे बड़ी विशेषता मैंने यहाँ देखी कि आपके समस्त जैन संघ सभी का एक साथ जो है इस प्रकार से सहयोग और उपस्थिति वगैरह कार्यक्रम वगैरह उस समय भी मैंने देखा था और आज भी वह परंपरा हमारी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। संप्रदायवाद से मुक्त होकर के जो हम जो है संप्रदायवाद के अंदर कभी भी आते नहीं हैं, हम तो संप्रदायवाद से मुक्त की बात करते हैं। तो सभी हमारे जैन समाज के या इतर समाज के भी होंगे, जो हमारे पास आता है वह हमारा है, बाकी और जो है वह कोई बात नहीं है। तो इस महामंत्र की
इस वक्तांबर की महिमा जिस प्रकार की आप सभी ने जो है वह बढ़ाने का प्रयत्न किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। और चूँकि अभी मेरे पास समय कम है, हालांकि मेरे को तो आज सुबह निकलना ही था, लेकिन आप सब आग्रह देख करके चलो आज का दिन यहाँ पर रखा है। लगभग दोपहर के बाद अगर मौसम ठीक रहा तो दोपहर के बाद, नहीं तो शाम को तो यहाँ से विहार करके आगे जाएंगे। कल शायद उन्हें पहुँचने के भाव हैं और लगभग 1 तारीख तक मेरे ख्याल से भैरवगढ़ पहुँच जाएंगे, ताकि आगे हमारा जो है वह कार्यक्रम उसी हिसाब से, क्योंकि इंदौर भी बहुत वर्षों के पश्चात जा रहा हूँ और वहाँ के संघ का महावीर नगर में चतुर्मास और वहाँ का संघ का आग्रह था कि आप बहुत वर्षों के बाद आ रहे हैं, सभी क्षेत्रों की स्पर्शनापन एक दिन के लिए करें, तो समय हमारे पास बहुत कम है। व्यस्तता की वजह से मंदसौर से निकलना में लेट हो गए, लेकिन चूँकि वहाँ पर कार्यक्रम था इस वजह से, इसलिए अभी अनुकूलता कम है। चतुर्मास के बाद लगभग विचार करके प्रोग्राम आपका जो है बनाएंगे और जिस पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए 24 घंटे का जाप की हमारी वह श्रृंखला अगर चली तो कुछ दिन जो है अवश्य रहने का भाव जरूर बनाते हैं, जैसा आप लोगों का उत्साह होगा और कार्यक्रम होगा। क्योंकि मेरा तो हर जगह पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या कच्छ, गुजरात, जहाँ पर मैं गया हूँ सभी जगह पर नमस्कार महामंत्र के 24 घंटे की जाप की हमारी श्रृंखला चलती रही वर्षों तक। अभी भी जो है चतुर्मास में तो 12 घंटे का जाप अभी भी चलता है। मुंबई जैसे शहर के अंदर भी गत वर्ष चतुर्मास है, उससे पहले पनवेल चतुर्मास, सभी जगह पर मेरा जाप की श्रृंखला घरों के अंदर जो है वो चलती रही है। तो अगर दोबारा आए और 24 घंटे की जाप की जो नागदा वालों को जो जल्दी छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो 24 घंटे का जाप अगर हुआ तो जितने दिन तक होगा तो जो है श्रृंखला वापस जो है वो चले तो जो है रहने का विचार बनाएंगे। अब आप लोगों को भक्ति ऊपर आधारित है, किस प्रकार की आप लोगों की भक्ति रहती है, क्योंकि उस जमाने में